एजुकेशन एक्चुअल में क्या है। तो एजुकेशन पढ़ के अगर आपके अंदर बिहेवियर चेंजेस नहीं आ रहे, यानी कि आपको बात करने का तरीका नहीं हुआ है, देन वो एजुकेशन आपके लिए यूजलेस है। आपको यही नहीं पता है कि भाई बड़ों से किस तरीके से बात करते हैं, बच्चों से किस तरीके से बिहेव करते हैं, टीचर को कैसे रिस्पेक्ट देना है, बड़े लोग कैसे रिस्पेक्ट देना है, देन फिर ख़त्म हो गया कहानी आपका। आपका लाइफ में अगर डिसिप्लिन नहीं है, आपको ये नहीं पता कि भाई सोना कितने बजे, उठना कितने बजे, नाश्ता कितने बजे करना है, खाना कितने बजे, तो फिर इससे आपसे बेहतर तो फिर जानवर की ज़िंदगी है, सीधा बात है। क्योंकि आपसे ज़्यादा डिसिप्लिन तो वो है, क्योंकि उनका भी खाने पीने का टाइम कहीं ना कहीं फिक्स ही रहता है, ये मामला है। तो फिर आप में और उनमें फ़र्क क्या रहेगा? यही सारी चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जिस तरीके से हमने अभी तक देखा है पूरे चैप्टर 5 में क्या देखा है, यही देखा है कि प्रिंटिंग प्रेस किस तरीके से डेवलप हुआ, और देन ह्यूएन एंड सन्स का क्या रोल रहा था, ये सारी चीज़ हमने देख रखी है। उसके बाद एक छोटा सा पोर्शन आपका आता है सिलेबस में, कुछ इंस्टीट्यूशन है जिसके बारे में पढ़ना है, तो उसको फिलहाल के मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। हम लोग डायरेक्ट अभी आ जाते हैं कि भाई एजुकेशन से रिलेटेड क्या पॉइंट ऑफ व्यू था उस वक्त के लोगों का, और ये जो अंग्रेज़ दे रहे थे तालीम वो कितना घटिया था। अगर मैं आपको बोलूँ एजुकेशन क्या है, यानी कि सिंपली हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ही ले रहे हैं, एजुकेटेड हो रहे हैं अभी, तो ये जो एजुकेशन हम लोग गेन कर रहे हैं इसका सिंपल मकसद क्या है ना। आप में से सिंपल कुछ लोग बोलोगे क्या असर करना, क्या पढ़ना लिखना, नौकरी लेना, ज़िंदगी बस और क्या करना है कि नहीं। सिंपल से ये रुझान रहता है लोगों के, भाई पढ़ाई लिखाई हो कि इसलिए रही कि ताकि हम लोग काम ले सके, जॉब बेसिकली जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी करना है, एंड देन उसके थ्रू रेवेन्यू जनरेट करें, देन हम लोग अपनी ज़िंदगी को गुजारें। तो ठीक है, ये कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है, सही है, मैं भी उसी के लिए पढ़ रहा हूँ, हर लोग इंसान उसी के लिए पढ़ते हैं। लेकिन अब मसला यहाँ पर ये आता है कि क्या सिर्फ पढ़ लेने से, बात को ज़रा गौर से सुनिएगा, क्या सिर्फ पढ़ लेने से हमें जॉब मिल सकती है, या हम ज़िंदगी में कुछ काम को अंजाम दे सकते हैं, कुछ बड़े काम को? ये मेरा सवाल है आपका। तो अगर आप इसके जवाब की तलाश में निकलते हैं तो आपको पता चलेगा कि नहीं, सिर्फ अगर कोई इंसान पढ़ लेता है तो वो किसी भी काम को सही तरीके से अंजाम नहीं दे पाएगा। जब तक कोई भी इंसान नहीं समझ लेता है कि एजुकेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, एजुकेशन क्या चीज़ है, और एजुकेशन हमारे अंदर क्या क्या चीज़ों को डेवलप करने की कोशिश करती है, तब तक वो इंसान नहीं सक्सेस कर सकता है अपनी लाइफ में। कुछ बड़े लोग एग्जांपल ले लेंगे, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके एग्जांपल से लेते हैं, तो आपको ये मिलेगा कि उनका जो रूटीन होता है वो काफ़ी बेहतरीन होता है, इन द सेंस वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड है। रूटीन को गोली मारो, वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड है। उनके उठने का टाइम, उनके सोने का टाइम, उनके खाने का टाइम, उनके लोगों से बात करने का टाइम, अगर मीटिंग्स वो करते हैं तो जिस टाइम पर मीटिंग फिक्स होता है वो ठीक उस टाइम पर पहुँच जाते हैं, लेट वो नहीं करते हैं। दिन उनके पढ़ने का टाइम वो भी फिक्स होता है, सारी चीज़ें फिक्स होती है उनका, सोशल मीडिया चलाना वो भी फिक्स है, दोस्तों से बात करनी, सारी चीज़ें, मतलब वेल डिसिप्लिन्ड वे में वो अपनी लाइफ को जी रहे हैं। और यही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थिंग्स है जो लोगों को सक्सेस की तरफ लेकर के जाता है। अगर हम डिसिप्लिन जो चीज़ अपनी लाइफ से निकाल देते हैं तो हमारा ज़िंदगी मीनिंगलेस हो जाता है, एमलेस हो जाता है सिंपली। ये सिंपल सा बात है। अब आप ज़रा सोच करके देखो, इसी बात को अपने से कनेक्ट करके देखते हैं। सिंपली हमारा स्कूल 10 बजे दिन में स्टार्ट होता है, 10 बजे दिन में स्कूल स्टार्ट हो जाता है सभी के, है ना। बहुत किसी का 8 बजे स्टार्ट होता है, जनरल केस लेते हैं 10 बजे हमारा स्कूल स्टार्ट हो जाता है। अब 10 बजे स्कूल स्टार्ट हुआ तो सारे बच्चों को तो 9:30 बजे स्कूल पहुंचना होगा, 9:30 में स्कूल पहुंचना होगा, 9:45 में असेंबली होगी, देन 10 PM पर जा कर के 10 AM पे हमारा क्या होगा, क्लास स्टार्ट हो जाना है। अब मान लो कि एक स्कूल में टोटल 500 स्टूडेंट हैं। अब उस 500 स्टूडेंट में अगर 200 स्टूडेंट सिर्फ इस डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं, बाकी जो 300 स्टूडेंट है उनको बोला गया भाई 9:30 में आ जाना है, वो 9:45 में आ रहे हैं जब असेंबली स्टार्ट हो जा रही है। कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, वो 10 बजे ही आ रहे हैं, मतलब असेंबली को अटेंड नहीं कर रहे हैं। अब जरा आप सोचो कि 300 स्टूडेंट जो अगर वो कंटिन्यूस इस तरीके से करते रहे, वो असेंबली को अटेंड ना करें, लेट से आए, तो जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर भी इस चीज़ का असर पड़ेगा। वो जो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किए, इस पर भी असर पड़ने वाला है। ठीक है, एक और बात करते हैं, 10 बजे स्कूल स्टार्ट हो जानी है आपका, 10 बजे सारे टीचर्स को अपने अपने क्लास में चले जाना है। अब मान लो 16 टीचर्स है टोटल, उसमें से 14 टीचर्स अपने टाइम पर क्लास में चले गए, बाकी 2 टीचर्स क्या कर रहे हैं, वो भी नहीं गए, ऑफिस में बैठे हुए मस्त एकदम हवा खा रहे हैं। हाँ बहुत गर्मी है, पंखा चालू कर, हेलो AC नहीं लगा चाचा, नहीं गर्मी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा AC लगा दी ना करके, अच्छा परसों आइएगा, नहीं थोड़ा ठीक है आ जाइए, कोई दिक्कत, थोड़ा ज़्यादा दे देंगे पैसा, आ जाइए, हाँ ठीक। तो ऐसा हरकत कर रहे बैठ करके, कुछ भी हो सकता है। अब ये जो 2 टीचर्स जो डिसिप्लिन को यहाँ पर थोड़ा डिसिप्लिन तो ब्रेक हो गया, 10 बजे उनकी क्लास चला जाएंगे, वो 10 बजे नहीं गया, वो 10:10 में। इससे क्या हुआ
कि क्लास का पीरियड फिक्स होता है, मान लो 40 मिनट्स का पीरियड है, 10 मिनट उन्होंने वेस्ट कर दिया, ख़त्म हो गया, यूजलेस, ख़त्म। अब इसका असर उन 14 टीचर्स पे भी पड़ेगा जो टाइम पे जा रहे हैं। वो भी हो सकता है क्लास में बैठ के हेलो, हाँ ओ नहीं ऐसे ही फ़ोन लगाया था मैंने, वो टाइम पास करना था, वो असल में हो यूँ रहा था ना कि 2 टीचर बैठे हुए थे ऑफिस में, तो हमने सोचा कि हम भी टाइम पास कर लेते। ओ अच्छे से बीजिए आप, ठीक रखिए। हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो इतना सारा भाषण देने का मेरा मतलब यही कि आप ज़रा सोच के देखो, अपने ये जो एग्जांपल मैंने दिया है इसको आप इजीली रिलेट कर सकते हो, अपने आप इजीली रिलेट कर सकते हो, ये ऐसा एग्जांपल है। तो ऐसा अगर हो स्कूल में तो वो स्कूल कितने टाइम तक चलेगा आप बताओ। एक टाइम ऐसा आएगा या उस स्कूल को डिसीजन लेना पड़ेगा कि जो लोग डिसिप्लिन को तोड़ रहे हैं उन लोगों को हटा दिया जाए स्कूल से पूरे पूरे, नहीं तो उनके वजह अगर बाकी का डिसिप्लिन भी ख़राब होगा या तो पूरा स्कूल ही ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ें हो सकती है ना पॉसिबल, तो पॉसिबल है ये सारी चीज़ें। तो एजुकेशन का मतलब सिंपली वो नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन बुक में दिए गए, जैसे मैं अभी क्या पढ़ा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, एक सिंपल किताब है आपके पास, भैया किताब में इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, वो आप चीज़ों को समझ रहे हैं, उसको मेमोराइज़ कर रहे हैं। मेमोराइज़ करने इज़ अ गुड थिंग, मेमोराइज़ करना ही पड़ेगा आपको, उसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन मेमोराइज़ करने के साथ साथ हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि वो क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया पूरा का पूरा प्रिंटिंग प्रेस का अभी तक जो हिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाया, तो वहाँ आपको ये चीज़ ज़रूर समझ में आ गया होगा कि भाई अगर कोई भी नई चीज़ जो एकदम न्यू है, इससे पहले लोगों ने उस चीज़ के बारे में नहीं सुना है, जब वो चीज़ हमारे सोसाइटी में इंट्रोड्यूस होता है लोगों के सामने, तो उस चीज़ को लोग एक्सेप्ट करने से डरते हैं और उस चीज़ को फिर डेवलप करने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये चीज़ें हमने देखी थी। अब फिर आपको अगर एंड पार्ट याद हो UN रॉय एंड सन्स का, तो आपको ये भी समझ में आता है कि अगर किसी काम में इंटरेस्ट ना हो किसी इंसान का, तो वो काम भले ही कितना अच्छा हो, भले ही कितना बड़े पैमाने पर चल रहा हो, उस काम को डूबने में ज़रा सा भी वक्त नहीं लगेगा। यही है एक्चुअल मीनिंग एजुकेशन का। आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उस इन्फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ मैसेज जरूर होता है, और वो मैसेज अगर आप तक नहीं पहुंच रहा है देन इट मीन्स स्टडी आपके लिए यूजलेस है भाई, आप बस टाइम बर्बाद कर रहे हो। ये एक मेन मकसद होता है। और जब तक वो मैसेज इंसान के अंदर नहीं जाता है तब तक वो डिसिप्लिन को लर्न नहीं करता है, और जब तक वो डिसिप्लिन नहीं सीखेगा तब तक वो लाइफ में सक्सेस नहीं कर सकता है। ये सिंपल बात है, डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए, ये बात है। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ मैन मेकिंग, मतलब एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, इंसान के बनाने का प्रोसेस है। एजुकेशन को थोड़ा हम एक इंसान को बनाते हैं, उसे समझाया जाता है कि भाई ये चीज़ करना गलत है, ये चीज़ करना सही है, इस चीज़ को ऐसे करोगे तो और बेहतर होगा, लोगों से इस तरीके से बात करो, इस तरीके से बात ना करो। ये चीज़ें ये बताया जाता है कि भाई सोसाइटी में अगर प्रॉब्लम हो उसको किस तरीके से डील किया जाए, कोई बड़े पैमाने पर प्रॉब्लम तो किस तरीके से उसको डील किया जाए, सोसाइटी में अगर कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करना तो कैसे इंट्रोड्यूस करना है, सोसाइटी के लोग उस चीज़ के बारे में नहीं जानते तो अब किस तरीके से इस चीज़ के बारे में सोसाइटी के सामने पेश करें, इंट्रोड्यूस किया जाए कि उनको भी समझ में आए। एक्चुअली में एजुकेशन का मीनिंग ये होता है। अब बात ये है कि भाई तो ये सारी चीज़ें जब बच्चे को पढ़ाया जाए तो बच्चे का ये सारी चीज़ें कैसे डेवलप होगी। अभी देखो ये पूरा कहानी समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया आपको स्कूल का, जिसको आपने बहुत ईजिली रिलेट कर लिया, ठीक है। तो एक्चुअल ये प्रोसेस होना चाहिए पढ़ाने का कि कोई भी चीज़ आपको पढ़ाया जा रहा है तो टीचर को ये चाहिए कि भाई वो एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करे जिससे बच्चा इजीली रिलेट कर पाए अपने आसपास। मतलब अब ये तभी मुमकिन होगा जब वो टीचर अपने आसपास इन्वायरमेंट को देख करके, यानी कि जिस भी सोसाइटी में, जिस लोकेलिटी में वो रह रहा है उसके आसपास जिस तरीके की चीज़ें मौजूद है, जिस तरीके की चीज़ें, जिस तरीके की हरकत हो रही है, उसको ऑब्जर्व करके अगर वो एक एग्जाम्पल पेश करता है स्टूडेंट्स के सामने, तो ये गारंटीड बात है कि स्टूडेंट उस एग्जाम्पल को बहुत जल्दी कैप्चर करेगा एंड रिलेट कर पाएगा उस चीज़ से। ये हो गया। एंड एक बार अगर किसी स्टूडेंट ने उस चीज़ को रिलेट कर लिया कि जो बुक में जो इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन को अगर उस बच्चे ने रिलेट कर लिया अपने इन्वायरमेंट से, देन कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। वो बच्चा उस चीज़ को कभी नहीं भूलेगा, उस कंसेप्ट को कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि उसको उस चीज़ से रिलेट कराया गया है जिस चीज़ को वो डेली देख रहा है। अब जिस चीज़ को हम डेली देख रहे हैं, रोज़ाना अनुभव कर रहे हैं, तो ये क्या पॉसिबल है कि उस चीज़ को हम भूल पाए? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, मेरे हिसाब से तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यही कहना था हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी का। उनका ये कहना था कि भाई चार दीवारी से बाहर निकलो, बाहर निकल करके एजुकेशन को देने की कोशिश किया जाए, क्योंकि
हम जब तक इन्वायरमेंट से कनेक्ट नहीं करेंगे ह्यूमंस को, क्योंकि भाई इंसान का एक नेचर है, वो कुदरत से बहुत जल्दी रिलेट कर पाता है, कुदरत से बहुत जल्दी कनेक्ट होता है यार, क्योंकि कुदरत से ही हमारे अंदर सारी चीज़ों का डेवलपमेंट आता है। ज़रा सा माहौल में चेंजिंग आता है, हमारे मूड में चेंजिंग आ जाता है, इससे ये समझ में आता है कि जो माहौल जिस कुदरत में हम रह रहे हैं वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है, ये चीज़ें। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का कहना था और इसी विषय में उन्होंने बहुत सारे काम को किए। बेसिकली शांति निकेतन 1951 में उन्होंने शांति निकेतन को इस्टेब्लिश किया था। उनका ये कहना था कि मेरे दिल का चैन मेरा दिल का सुकून, मेरे जिस्म का चैन, मेरा शांति निकेतन, ये उनका कुछ कहना था। ये स्टार्टिंग में उन्होंने इस्टेब्लिश किया था बोलपुर ज़िला में। स्टार्टिंग में ये स्कूल था, बाद में ये यूनिवर्सिटी बन गया था। तो 1951 में ये जा कर के बाद में आपका यूनिवर्सिटी बन गया था। आज़ादी के बाद इसे सरकार ने यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया था। जहाँ पर एक लाइन में डिफाइन अगर हम करते हैं तो यहाँ पर एक लाइन है, आप देखिए बोर्ड बोल रहे हैं स्क्रीन पर, वहाँ लिखा है वेयर द वर्ल्ड मेक्स अ होम इन सिंगल नेस्ट, यानी कि जहाँ दुनिया इकलौते घोंसले में घर बनाती है। ये उनका कहना था। मतलब ये पूरा एक इन्वायरमेंट उन्होंने क्रिएट किया था जहाँ पर खुले माहौल में आपको एजुकेशन दिया जा रहा था, जिस तरीके से उनका कहना था। उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने करके दिखाया है। और बहुत सारी बातें हैं, आप उस जब पैराग्राफ पढ़ोगे अपने बुक में जो दिया गया है तो आपको वो सारी बातें समझ में आ जाएगी जो मैंने आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स थ्रू समझाने की कोशिश की। तो यही कुछ बातें हैं जो आपके सिलेबस के लास्ट में दिया गया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि सिलेबस की एजुकेशन एक्चुअल में क्या है। तो एजुकेशन पढ़ के अगर आपके अंदर बिहेवियर चेंजेस नहीं आ रहे, यानी कि आपको बात करने का तरीका नहीं हुआ है, देन वो एजुकेशन आपके लिए यूजलेस है। आपको यही नहीं पता है कि भाई बड़ों से किस तरीके से बात करते हैं, बच्चों से किस तरीके से बिहेव करते हैं, टीचर को कैसे रिस्पेक्ट देना है, बड़े लोग कैसे रिस्पेक्ट देना है, देन फिर ख़त्म हो गया कहानी आपका। आपके लाइफ में अगर डिसिप्लिन नहीं है, आपको ये नहीं पता कि भाई सोना कितने बजे, उठना कितने बजे, नाश्ता कितने बजे करना है, खाना कितने बजे, तो फिर इससे आपसे बेहतर तो फिर जानवर की ज़िंदगी है, सीधा बात है। क्योंकि आपसे ज़्यादा डिसिप्लिन तो वो है, क्योंकि उनका भी खाने पीने का टाइम कहीं ना कहीं फिक्स ही रहता है, ये मामला है। तो फिर आप में और उनमें फ़र्क क्या रह गया? यही सारी चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें आपके अंदर तभी डेवलप होगी जब एजुकेशन को इन्वायरमेंट यानी कि नेचर से रिलेट करके आप तक पहुंचाया जाएगा। तो आप इस चीज़ों को कोशिश करेंगे, आपको जो चीज़ें पढ़ाई जाती है मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि मैं इस चीज़ को बेस्ट वे में आप तक पहुँचा सकूँ। और मैं साथ में कितना कामयाब हूँ ये तो आप ही बता सकते हो, मैं तो बता नहीं सकता, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ बट उसका रिजल्ट कहाँ तक सही हो पाता है ये आप बता सकते हो। तो अगर आप चाहो तो बता सकते हो नीचे, अगर किसी चीज़ की इम्प्रूवमेंट ज़रूरत है तो वो भी आप बताना। और अगर आप कोई सब्जेक्ट खुद से पढ़ रहे तो आप थोड़ा कोशिश करें कि इस चीज़ को रिलेट कर पाए। ऑब्जर्वेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एजुकेशन में, ऑब्जर्वेशन की बहुत ज़्यादा। आप जितना चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे उतना ही आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि आप चीज़ों को जब ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो आप रिलेट और आसानी से करने लगेंगे। और जब रिलेट करना सीख जाएंगे तो आप कंसेप्ट को सीखना सीख जाएंगे। कंसेप्ट कैसे सीखते हैं वो आपको सीख जाएंगे आप। यानी एक बार आपने कंसेप्ट जब सीख लिया किसी भी चीज़ का, देन वो चीज़ उस चीज़ का यूज़ करके फिर आप किसी भी नए चीज़ को डेवलप कर सकते हैं, जिसको हम लोग सिंपली इनोवेशन का नाम देते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्कूल में आज के टाइम पे मिसिंग है। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप 3-4 साल पहले चले जाते हो तो उससे बेटर है, थोड़ा सा सिचुएशन बेटर है, क्योंकि मकामी लेवल पर यानी कि लोकल लेवल पर जो लोग मौजूद हैं वो इस पर काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसा कुछ खास काम है नहीं अभी। ओवरऑल पूरा नेशनल लेवल पर कुछ स्टेट्स में काम हुए हैं। खैर, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने मकसद में कामयाब रहा हूँगा। मतलब जो कंसेप्ट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था वो मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाया हूँगा। तो अगर ऐसा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि माध्यमिक बोर्ड से रिलेटेड ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। फिलहाल तो नहीं मिल रहा है, बाकी फ्यूचर का नहीं पता मुझे। तो ठीक है, तब तक आप पढ़ाई करते रहे। हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द अपने अगले लेक्चर में। और हाँ, इस लेक्चर के साथ आपका चैप्टर 5 होता है समाप्त। एक छोटा सा लेक्चर और लेके चले आएंगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय।